आज फिर से एक नए भर्ती विज्ञापन के साथ हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के द्वारा संविदा भर्ती विज्ञापन अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगहों में स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय से जो है लिया गया है। टोटल जो है दोस्तों अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग पोस्ट की संख्या है। जैसे पहला विद्यालय जो है सेजस राजनांदगांव, यहाँ दोस्तों व्याख्याता का पोस्ट अंग्रेजी विषय में व्याख्याता का पोस्ट जो है खाली है दोस्तों। साथ में अंग्रेजी माध्यम भी मांगा गया है, केवल एक ही पोस्ट है दोस्तों। और रही इसकी बात सैलरी की, तो सैलरी आपको अच्छी खासी 38,100 के देखने को मिल जा रही है। इसकी योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो इसकी योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय यानी इंग्लिश में आपके पास जो है MA होना चाहिए, साथ में BEd भी होना चाहिए। साथ ही संपूर्ण शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से ही कंप्लीट होना चाहिए अभ्यर्थी का। अगला वैकेंसी हम लोग देखते हैं दोस्तों, तो उत्कृष्ट विद्यालय डोंगरगढ़ से है। डोंगरगढ़ में जो है सहायक शिक्षक का एक पोस्ट खाली है दोस्तों, जो अंग्रेजी के लिए होगा। और इसकी जो सैलरी है वो 25,300 रुपये दी गई है। और इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त मंडल से न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। MD जो है अनिवार्य है। साथ में टेट भी मांगा गया है दोस्तों। और पूरी की पूरी शिक्षा जो है इंग्लिश मीडियम से पूर्ण होनी चाहिए अभ्यर्थी की। अगला पोस्ट है दोस्तों विद्यालय छुरिया के लिए। छुरिया में जो है एक पोस्ट शिक्षक के लिए यानी वर्ग 2 के लिए है, अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी सब्जेक्ट। दोस्तों इसकी सैलरी की अगर हम बात करें तो 35,400 रुपये की बहुत अच्छी सैलरी जो है दी जा रही है मित्रों। और इसकी भी योग्यता की हम बात करें तो 45% के साथ जो है आपको स्नातक उत्तीर्ण करना है। साथ ही BEd, DEd या BLEd इनमें से कोई एक होना चाहिए। और संपूर्ण जो शिक्षा है वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। टेट भी यहाँ पर मांगा गया है दोस्तों। दूसरा जो पोस्ट है वो है सामाजिक विज्ञान शिक्षक का, जो भी इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। सैलरी सेम रहेगी दोस्तों। और इसमें जो है 45% अंकों के साथ आपको जो स्नातक उत्तीर्ण करना है। साथ ही DEd, BEd मांगा गया है। शिक्षक विज्ञान, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर होना चाहिए, तभी आप जो है सामाजिक विज्ञान के लिए मान्य रहेंगे। साथ में आपके पास टेट होना चाहिए और संपूर्ण शिक्षा जो है अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण होनी चाहिए आपकी। और तीसरा दोस्तों संस्कृत शिक्षक, जिसके लिए भी आपको सेम सैलरी दी गई है 35,400। आपको DLEd या BEd होना चाहिए, साथ में स्नातक होना चाहिए न्यूनतम 45% के साथ। टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है दोस्तों। व्यायाम शिक्षक जो है इसके लिए आपको DPEd या BPEd, बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है BPEd या DPEd, ये आपकी जो डिग्री है ये होनी चाहिए आपके पास। और सैलरी सेम है 35,400 रुपये। और इंग्लिश मीडियम में ही जो है संपूर्ण शिक्षा अभ्यर्थी की पूर्ण होनी चाहिए। अगला हम बात करते हैं सहायक शिक्षक के लिए। सहायक शिक्षक इंग्लिश में जो है दोस्तों सैलरी आपको मिलेगी 25,300, क्योंकि ये PRT है, प्राइमरी टीचर है। और इसमें 45% के साथ जो है आपको हाई स्कूल पास होना जरूरी है। साथ में DLEd अनिवार्य है। टेट भी होना चाहिए दोस्तों। साथ में इंग्लिश मीडियम में आपका संपूर्ण शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए। बहादुर नगर जिला राजनांदगांव के लिए आपके पास है एक वैकेंसी गणित के लिए। गणित भी इंग्लिश मीडियम का ही होगा दोस्तों। लगभग सारे पोस्ट इंग्लिश मीडियम के लिए निकाले गए हैं। 35,400 आपको जो है इसकी सैलरी देखने को मिल जाएगी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ में DEd या BEd होना भी अनिवार्य है। गणित के साथ साथ कोई 2 विषय इसमें और होने चाहिए, जैसे भौतिक और रासायनिक विज्ञान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, और सांख्यिकी हो गया, सैन्य विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान। तो ये स्नातक में गणित के साथ साथ इनमें से कोई ना कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना ही चाहिए। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। टेट भी मांगा गया है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी का भी सेम टू सेम रहेगा दोस्तों, जैसा पिछला था। 25,300 इसकी सैलरी रहेगी। व्याख्याता वाणिज्य कॉमर्स वालों के लिए दोस्तों, कॉमर्स में जो है आपको 38,100 रुपये जो है व्याख्याता में मिलेगा। और इसकी जो एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो यहाँ भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अकाउंटेंसी सहित वाणिज्य, कास्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुख्य विषय रहा हो। इसमें न्यूनतम जो है द्वितीय श्रेणी से स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए। साथ ही BEd होना चाहिए। और टोटल जो आपकी पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम में ही होनी चाहिए दोस्तों। शिक्षक सामाजिक विज्ञान में भी सेम है दोस्तों, 35,400 रुपये सैलरी रहेगी, वर्ग 2 की है। और इसमें भी 45% के हिसाब से DEd BEd मांगा गया है, टेट मांगा गया है।
और इंग्लिश मीडियम में पूर्ण शिक्षा रहा हो। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान स्नातक में जो है कम से कम इनमें से कोई एक विषय रहा हो। गणित जो है शिक्षक की बात की जा रही है, अंग्रेजी 35,400 सैलरी रहेगी। 45% के साथ आपको जो है स्नातक उत्तीर्ण करना है, बीएड डीएड। साथ में जो है गणित के भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर इत्यादि विषय होना चाहिए। अंग्रेजी माध्यम में आपकी शिक्षा होनी चाहिए। टेट भी जो है उत्तीर्ण करना होगा। वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए आपको टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सहायक शिक्षक अंग्रेजी, ग्रंथपाल अंग्रेजी। ग्रंथपाल के लिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं। ग्रंथपाल में आपको 22,400 रुपये की सैलरी मिलेगी दोस्तों। 22,400 की सैलरी। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातक एवं बी लिप की उपाधि अनिवार्य होनी चाहिए। बी लिप की जो उपाधि है वो आपके पास अनिवार्यता होनी चाहिए दोस्तों। अंग्रेजी माध्यम वाले को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। हिंदी मीडियम वाले भी जो है ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता आपको इंग्लिश मीडियम वाले को ही दी जाएगी। और सहायक शिक्षक के लिए वही डीएलएड होना चाहिए आपके साथ और टेट उत्तीर्ण होना चाहिए। संपूर्ण शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। 45% के साथ 12th आपको पास करना होगा। आपको जो है किस तरीके से फॉर्म भरना है वो दिखाया गया है, बताया गया दोस्तों। अभ्यर्थी का आवेदन जो है 21/5/2026 को अपराह्न 5:30 बजे तक प्राप्त हो ही जाना चाहिए, तभी ये मान्य रहेगा। आपको डाक के द्वारा करना है दोस्तों। और किस प्रकार से आपको सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो हम आपको बता देते हैं। व्याख्याता के लिए 12वीं का 20%, स्नातक का 30%, स्नातकोत्तर का 50%। इस तरीके से आपका जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। शिक्षक के लिए 10वीं, 12वीं और स्नातक, इन तीनों का निकाला जाएगा दोस्तों। व्यायाम शिक्षक के लिए भी 10वीं, 12वीं, स्नातक लगभग सभी सेम रहेगा। सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए आपका 10वीं और 12वीं ही मांगता है और उसमें स्नातक का कोई अर्थ नहीं होता। ग्रंथपाल में जो है आपको स्नातक, 12वीं, 10वीं तीनों के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाया जाता है दोस्तों। इसके लिए जो आपको आवेदन करना है उसका मैं जो फॉर्म है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के लिंक के रूप में दे दूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।